हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी खुदा का आत्मा आप पे उतरता है तो वो इसलिए उतरता है मेरे प्रिय बहनों, ताकि आप अपने आप को प्रूफ नहीं, अपने खुदा को आप प्रूफ कर सको कि वो आपके साथ रहता है। हालेलुया। जब भी वो आपके अंदर काम करता है, पर कई लोग उसके कामों को दबा देते हैं, अपनी गवाहियों को नहीं बताते। पर गाँवों को खुदावन कहता है कि दबाने का नहीं है, उजागर करने का काम है। हालेलुया। खुदा के कामों को आज थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक विषय है मेरे प्रियो चोर के ऊपर। मेरे प्रिय बहनों, बाइबल जो है, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि चोर चोरी करने आता है? मेरे प्रिय बहनों, इस क्यों कहा? इस प्रकार के बहुत से वचन हैं जो हमारी समझ में नहीं आते और उन सवालों पर हम अटक जाते हैं और उन सवालों का जवाब भी हमारे पास नहीं होता है। तो उन्हीं सवालों का जवाब मैं देने आया हूँ। जैसे आप साइड में देख रहे हैं, पूरी सीरीज तैयार है वीडियो की इसी टॉपिक विषय के बारे में। आज का भी एक सवाल है, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि चोर चोरी करने आता है? मैं क्यों आता है मेरे बहनों? यीशु मसीह ने क्यों बोला? मेरे बहनों आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये चोर है मेरे बहनों। इसका काम क्या है? चोरी करने का। और सबसे पहले मेरे प्रियानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10वां पद। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं कि चोर केवल चोरी करने और मार डालने और नाश करने को आता है, और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत यथार्थ से पाएँ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि चोर चोरी करने आता है। चोर का काम क्या है? चोर का काम ये है मेरे प्रियानों, और कुछ नहीं, आपके बैंक बैलेंस को हैंग करना, आपके बैंक बैलेंस को फ्रीज करना, आपके बैंक बैलेंस को खाली करना। ये वो चोरी नहीं करता मेरे प्रियनों। खाली पैसे की चोरी नहीं करता है ये चोर खाली वो चोर नहीं है जो संसार की चोर की बात बता रहा हूँ। ये चोर वो चोर है मेरे प्रियनों जो खाली पैसे की चोरी नहीं करता, आपके सुकून की भी चोरी कर लेता है, आपकी शांति की भी चोरी कर लेता है, आपके रिश्तों की भी चोरी कर लेता है, आपकी सेहत की भी चोरी कर लेता है मेरे प्रियानों, और आपकी फाइनेंस की भी चोरी कर लेता है, आपकी नौकरी की भी चोरी कर लेता है। और ये चोर और कोई नहीं है, ये चोर बहुत पुराना है। ये चोर है शैतान मेरे प्रियानों, जो आपके सुकून को चुराने आता है। पर यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं इसलिए आया कि ताकि जीवन दे सकूं, ताकि शांति दे सकूं, ताकि आशा दे सकूं, ताकि विश्वास दे सकूं, ताकि होप दे सकूं मेरे प्रियानों। पर ये चोर कोई मामूली चोर नहीं है। ये चोर मेरे प्रियानों एक्टिव चोर है। ये चोर मेरे प्रियानों बड़ा अवेयरनेस चोर है। ये चोर मेरे प्रियानों कन्फ्यूज़ करने वाला चोर है मेरे प्रियानों। ये चोर मेरे प्रियानों एक अपनी अपनी चालों को नई चालों को चलने वाला चोर है मेरे प्रियानों। जब ऐसा चोर अगर हमारे इन दिनों में पीछे चल रहा है, तो हमें भी मेरे प्रियानों खुदा के साथ चलने की कितनी ज़रूरत है। अगर ऐसा चोर हमारे पीछे चल रहा है, तो हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है। वो हमें फॉलो कर रहा है, हमें नाश करने के लिए। हम यीशु को फॉलो करें मेरे प्रियानों, ताकि वो हमें जीवन दे सकें। उसने क्यों की कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। जगत की सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे चली आएंगी, जगत की सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे आएंगी। और जब जगत की चीज़, जब जीवन तुम्हारे पीछे आ सकता है, तो जगत की सारी चीज़ तुम्हारे पीछे क्यों नहीं आ सकती हैं? वो आपको फॉलो कर रहा है नाश करने के लिए। आप यीशु को फॉलो करो जीवन पाने के लिए। अब यीशु को फॉलो करो सत्य पाने के लिए। अब यीशु को फॉलो करो मेरे प्रियो है बहनों, हालेलुया, मार्ग पाने के लिए। आपको वो फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? वो क्यों इंटरेस्ट है आप में? आपकी चीज़ों में से क्यों इंटरेस्ट है? क्या आपको नुकसान देने में या फ़ायदा देने में? वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि आपको फ़ायदा देना चाहता है। इंटरेस्ट इसलिए है उसे, ताकि वो आपको नुकसानों में डालना चाहता है। आपकी सेहत को नुकसान में, आपके परिवार को नुकसान में, आपके फाइनेंस को नुकसान में, कि सेहत को नुकसान में डालना चाहता है। पर खुदा हमें इसलिए जीवन देने आया ताकि हम ज़मीनी जीवन नहीं पाएँ, हम आसमानी जीवन भी उसके साथ में स्वर्ग में पाएँ। हालेलुया। वो हमें खाली ज़मीन नहीं दी उसने मेरे प्यारों, वो हमें स्वर्ग भी देना चाहता है अपने साथ। ये उसका एक वादा है, ये उसका प्रॉमिस लैंड है। पर चोर आपको आपका सब कुछ चुराना चाहता है। बस आपको एक चीज़ ज़रूर देना चाहता है, वो है नरक। इसलिए नरक हमें नहीं लेना, हमें स्वर्ग लेना है। और वो स्वर्ग है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत लोगों को स्वर्ग जाने का शौक़ है, पर क्यों शौक़ है? खाली वहाँ अच्छे अच्छे पेड़ हैं, अच्छे अच्छे फल हैं, फ्रूट्स हैं, इसलिए नहीं। इसलिए क्योंकि मेरा स्वर्ग में एक स्वर्ग और भी है, वो है यीशु मसीह। उस स्वर्ग से मिलने की आशा है मुझे। इसलिए चोर का काम कुछ नहीं है। चोर का काम है सब कुछ लूटना। और एंड में चोर क्या करता है आप बताइए? सब कुछ लूट के क्या वो उस घर के बंदे को छोड़ देता है? अगर उस घर के बंदे को छोड़ देगा, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, वो उसको पकड़वा सकता है। तब सबसे पहले वो चोर सब चोरी को लूटता है, और फिर जो उस घर का स्वामी होता है उसे मार भी डालता है। वो
ताकि एविडेंस नहीं मिल सके कुछ भी, ताकि प्रूफ नहीं मिल सके कुछ भी। ऐसे ये भी चोर है मेरे प्यानो, जो एक आत्मिक चोर है मेरे प्यानो, जो हमारे सुकून को, हमारे पैसे को, हमारे फाइनेंस को, हमारी सेहत को जो चुराना चाहता है, और ये शैतान है, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। हमारी रोजी रोटी को चुराना चाहता है, हमारी सेवाओं को चुराना चाहता है, हमारे प्रार्थना जीवन को चुराना चाहता है मेरे प्रिय भाइयों, जो हमारी आराधना जीवन को चुराना चाहता है, जो हमारा रिलेशनशिप जो खुदा से उसको चुराना चाहता है, इंसानों से जो रिलेशनशिप है घर में उसको चुराना चाहता है, और ताकि सब कुछ लूट के एंड में वो हमें क्या दे सके। लोग क्या करते हैं एंड में? सुसाइड करते हैं। वो खुद हाथ पकड़ के आपको सुसाइड की तरफ नहीं ले जाएगा, वो आपके कानों में कुछ कह के जाएगा, जैसे हवा के कान में कह के गया था ये फल खा ले। खुदा के मना करने बाद भी उसने वो फल खाया, तो वो एक चोरी थी, वो एक गुनाह था। इसलिए इन दिनों में अगर इस चोर से बचना है तो ये चोर अपने काम में एक्टिव है, आप प्रार्थनाओं में एक्टिव हो जाइए, आप खुदा के साथ बैठने में एक्टिव हो जाइए, खुदा के साथ उठने में एक्टिव हो जाइए, खुदा के साथ खुदा को पुकारने में एक्टिव हो जाइए, तब आप इस चोर से बच पाओगे। क्योंकि ये वो चोर नहीं है जब कॉलोनी इकट्ठी हो जाएगी तो भाग जाएगा। ये वो चोर है, आप कितने भी इकट्ठे हो जाए ये नहीं भागेगा, ये एक ही नाम से भागेगा, वो है यीशु मसीह का नाम। ये एक ही चीज़ से भागेगा, वो है आपका प्रार्थना जीवन, तब भागेगा ये। इसलिए इन दिनों में जब ये आपको फॉलो कर रहा ना, आप यीशु को फॉलो करना शुरू कर दो ताकि ये आपको फॉलो ना करने पाए। आप प्रेयर को फॉलो करना शुरू कर दो ताकि ये आपको फॉलो ना करने पाए। देखो यहूदा को कैसे फॉलो कर रहा था, क्योंकि यहूदा का मन परमेश्वर के साथ नहीं था, यहूदा का मन पैसों के साथ था। उसने पैसे को फॉलो किया, इसलिए शैतान ने उसे फॉलो किया और शैतान उसमें समा गया। अगर वो यीशु को फॉलो करता तो शैतान उसमें नहीं समाता। इसीलिए आप इन दिनों में किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, तो शैतान आपको फॉलो कर रहा है। पर अगर आप सही में परमेश्वर को फॉलो कर रहे हो, यीशु मसीह को, तो शैतान आपको फॉलो नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। स्वर्ग आपको फॉलो करेगा। जैसे जो यीशु को फॉलो करता है, स्वर्ग उसे फॉलो करता है। तो ये आप समझ गए होंगे आज इस पूरे टॉपिक विषय में हमने क्या बात करी। चोर चोरी करने आ रहा है और किसी काम, उसका कोई और काम है ही नहीं, कोई और काम से नहीं आ रहा। आपके बैंक बैलेंस को बनाने नहीं आ रहा है, आपके सारे बैंक बैलेंस को, आपके सुकून का बैंक बैलेंस, आपकी शांति का बैंक बैलेंस, आपके फाइनेंस का बैंक बैलेंस, आपके रिश्तों का बैंक बैलेंस, सबको लूटने आ रहा है वो। पर अगर इस बैंक बैलेंस, इस लूट से आप बचना चाहते हैं तो आप यीशु को फॉलो करना शुरू कर दो, आप प्रार्थना जीवन को फॉलो करना शुरू कर दो, प्रेयर को फॉलो करना शुरू कर दो, तो आपका ये बैंक बैलेंस बचेगा। हालेलुया। और ये स्वर्ग में इकट्ठा किया जाएगा। तो सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।